सरकार ने कहा था किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन वो हमारी खेती ही छीन रही तो दुगनी क्या हो, हम लोग क्या करेंगे। यही कह रहे हैं कि जो ज़मीनें जा रही हैं यही में जीवन यापन कर रहे हैं परिवार के, तो क्या खाएंगे। यहाँ भाई काल नौकरी है ना कोई है, मजदूरी भी नहीं मिलती है, क्या खाएंगे। है कि 2 करोड़ की ज़मीन बिक रही है, मैंने बेचना चाहते तो बेच देते। अब गरीब आदमी हमारी ज़मीनें ने 2-4 बीसवा ज़मीन है, उससे छीने लिए तो कहाँ मन से दे दिया भाई। मैं अपनी ज़मीन सरकार को नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास इसके सिवा कोई साधन नहीं है, क्योंकि मैं एक खेती करने वाला किसान हूं। मेरे पास ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है। उसके अलावा मेरी ज़मीन 2 करोड़ का बीघा मांगी जा रही थी, लेकिन हमने उसको नहीं बेचा। इसलिए हम नहीं बेच पाए, क्योंकि हमारे पास जीवन यापन के लिए कोई साधन नहीं है। आवास विकास परिषद के द्वारा नोटिस जारी होने के बाद में 13 गांवों के किसानों ने किया लोकसभा चुनाव का बहिष्कार। ब्लॉक गोसाईगंज तहसील मोहनलालगंज का 13 गांव की जमीनों पर आवास विकास के द्वारा जमीन को अधिग्रहण किया जा रहा। ग्राम सभा कबीरपुर सहित 13 गांव के किसानों ने लोकसभा 2024 चुनाव का बहिष्कार किया है। गांव के लोगों ने बैनर बनवा करके पोस्टर चिपका दिए हैं। आवास विकास परिषद के द्वारा जमीन अधिग्रहण की नोटिस आने के बाद किसानों ने यह फैसला किया है। गांव के लोगों का कहना है कि 2014 से सर्किल रेट नहीं बढ़ा, जिसकी वजह से हम लोगों की करोड़ों की जमीन सस्ते दामों में आवास विकास खरीद रहा है, जिसको लेकर के हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारी आय का दूसरा कोई साधन नहीं है। खेती किसानी करके ही हम अपने बच्चों को पालते हैं और पढ़ाते हैं। जमीन अधिग्रहण हो जाने से उचित पैसा नहीं मिलेगा, जिससे हम लोग कैसे जीवन यापन करेंगे। इससे गांव में किसान विरोध कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण महिलाएं बताती हैं कि हम लोगों के पास ज़्यादा भूमि नहीं है, जो है अगर वह जमीन भी अधिग्रहण कर ली जाएगी तो हम लोग कैसे जीवन यापन करेंगे। इसको लेकर के आने वाले भविष्य में हम लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यू 30 डेज में। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हम कबीरपुर ग्राम सभा में आए हुए हैं, ब्लॉक गोसाईगंज में। जैसा कि हमारे साथ में यहाँ किसान लोग भी हैं। आवास विकास परिषद के द्वारा यहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण की जा रही, जिसको लेकर उचित मुआवजा न मिलने के कारण यहाँ पर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी करने के लिए घोषणा कर दी है, जिसको लेकर के अभी तक यहाँ पर ना कोई उच्च अधिकारी आया है, ना चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पर कोई आया है, ना ही कोई यहाँ पर जो विधायक मंत्री जो भी लोग हैं कोई अभी यहाँ तक आया नहीं। हमारे साथ किसान साथी भी हैं। दादा ये बताइए, किन चीज़ों को लेकर के आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आवास विकास जो है हमारी गांव ग्राम सभा कबीर का मामला है कि ज़मीन ज़बरदस्ती के बल पर ले रही। उन्होंने कह रहे हैं कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, और हम लोग चाहते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे सरकार के खिलाफ। मैं लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और वोट नहीं डालेंगे, बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव। हमारे साथ में दादाजी हैं। दादा ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ पर सर्किल रेट जो था 2014 से अभी तक बढ़ा नहीं है, उसको लेकर के आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चुनाव का भी आप बहिष्कार कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलना चाहेंगे? ये हम लोगों की किसानों को सरकार ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, और हम लोगों का रोजगार हमारी यही खेती है भाई। इसलिए हम खेती को छोड़, हमारे बाल बच्चे इसमें उत्पादन करते हैं, हम लोगों की जीविका चलती है, इसलिए हम अपनी खेती देने को तैयार नहीं हैं। सरकार ने कहा था किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन वो हमारी खेती ही छीन रही तो दुगनी क्या हो, हम लोग क्या करेंगे। कोई रोज़गार नहीं दे रही गवर्नमेंट, हमें वो रोज़गार नहीं उपलब्ध करा रही। हम लोग इसी खेती से अपना जीविका, अपना जीवन परिवार पालते हैं, और अगर हम लोगों खेती चली गई तो हम लोग भूखों मरेंगे। और वाजिब जो ये आवास विकास है वो वाजिब मुआवजा भी नहीं सस्ते में लेना चाहती है, और जो सर्किल रेट 10 साल से बढ़ा नहीं है, और हम लोगों का इसलिए हम लोग विरोध करते हैं और चुनाव बहिष्कार करेंगे हम लोग। जैसा कि किसानों में काफ़ी रोष है, उनकी ज़मीनें चली जाएंगी तो आने वाले समय में बाल बच्चे उनके क्या खाएंगे, क्या करेंगे, इसलिए वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और भी हमारे साथ में है, क्या कहेंगे दादाजी? हम यही कह रहे हैं कि जो ज़मीनें जा रही हैं यही में जीवन यापन कर रहे हैं परिवार के, तो क्या खाएंगे।
यहाँ भाई काल नौकरी है ना कोई है, मजदूरी भी नहीं मिलती है, क्या खाएंगे। हमारे साथ में महिलाएं भी हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। दादी इस क्या कहना चाहेंगे? हाँ साहब, क्या खेती चली जाए तो क्या खाओ। क्या कहना चाहेंगे? हाँ भैया, खेती चली जाए सही बात है, तो क्या खावा। जैसा कि आप देख रहे हैं, किसानों में काफ़ी ज़्यादा रोष है, चुनाव का बहिष्कार किए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर ना कोई जिम्मेदार, ना चुनाव आयोग की ओर से, ना ही यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनकी ओर से कोई आश्वासन इन लोगों को नहीं मिला, जिसको लेकर के ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पर ग्रामीण महिलाएं भी हैं। ये बताइए चाची, आपकी आय का क्या स्रोत है? हमारी सोच है कि 2 करोड़ की ज़मीन बिक रही है, मैंने बेचना चाहते तो बेच देते। अब गरीब आदमी, हमारी ज़मीनें ने 2-4 बिस्वा ज़मीन है, उससे छीने लिए तो कहाँ मन से दे दिया भाई। जी। तो आपका आय का जो स्रोत है वो खेती ही है? तो खेती ही तो हमारा पान के जीवन साथी और का है। जी, हमारे साथ में और महिलाएं हैं। क्या कहना चाहेंगी दादी? हम ये कहते हैं कि जैसे हमारे पास खेती है, थोड़ी थोड़ी खेती है, बच्चन को हम कहाँ जिलाएंगे, कहाँ हम खाएंगे, कहाँ आगे परिवार खाएंगे हैं। जब हमारी ज़मीन चली जाएगी तो हमारे बच्चा भूखन मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम कहाँ कमा खाएंगे। जी हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ में दादी हैं। दादी क्या कहना चाहेंगी? भैया खेती चली जाए तो मजदूरी तो नहीं कर पाई थी। जी हाँ, तो क्या खावे। तो ऐसी बेबसी इन लोगों के सामने आकर के आवाज़ विकास ने खड़ी कर दी है। किसानों का बलिदान, किसान जवान क्या यही बलिदान देते रहेंगे? इसके लिए क्या सरकार को उचित यहाँ पर रेट देना चाहिए, जिसको लेकर के यहाँ पर अभी तक कोई अधिकारी आया नहीं है। लेकिन चुनाव का बहिष्कार हुआ है 13 गाँवों के लिए, तो चुनाव आयोग के लिए भी एक चुनौती है। हमारे साथ में किसान हैं, उनसे आइए हम जानते हैं। ये बताएं भैया कि क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जीवन यापन के लिए मैं अपनी ज़मीन सरकार को नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके सिवा कोई साधन नहीं है। क्योंकि मैं एक खेती करने वाला किसान हूँ, मेरे पास ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है। उसके अलावा मेरी ज़मीन 2 करोड़ का बीघा मांगी जा रही थी, लेकिन हमने उसको नहीं बेचा। इसलिए हम नहीं बेच पाए, क्योंकि हमारे पास जीवन यापन के लिए कोई साधन नहीं है। सर्किल रेट कम होने के कारण किसानों की ज़मीनें इतनी सस्ती जा रही, जिसको लेकर के विरोध है यहाँ पर। और सरकार की तरफ से अभी तक इन लोगों को कोई भी यहाँ ना आश्वासन मिला है, ना कुछ मिला। हमारे साथ में और हैं। दादा क्या कहना चाहेंगे भैया? हम यही कहना चाहेंगे, क्योंकि ये जो सर्किल का रेट का है तो 29 लाख का बीघे के हिसाब से ज़मीन ली जा रही है किसानों से। लेकिन हमारे यहाँ जो रजिस्ट्रियाँ भी पहले से भी जो हुई हैं 2 करोड़ के हिसाब से हुई हैं, लेकिन सरकार जो है वो मिट्टी के मोल में जो है लेना चाहती है। तो हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि जो है, अगर एक तो ज़मीन क्या है कि हमारा लोगों कोई और तो बिजनेस है नहीं, ज़मीन का ही हमारा है, जो रोजी रोटी है वही से अपना पालन पोषण करते हैं। 29 लाख रुपए के बीघे के हिसाब से ज़मीन अगर देंगे, किसानों को गला घोटने वाली बात हो गई ना। तो हम लोगों को यही कहना है कि अगर सरकार ले भी तो उचित रेट ले। और जैसे कि आप जहाँ भी हमारे यहाँ हम रजिस्ट्री भी कुछ दिखाएंगे तो वो रजिस्ट्री भी जो है 2 करोड़ के बीघे के हिसाब से हुई है। तो हम यही चाहेंगे कि सरकार इस चीज़ पर अमल करे कि जो है जो मुआवजा दिया जाए वो एक मुफ्त दिया जाए, और जो है जो हमारे यहाँ रजिस्ट्रियाँ हुई उस हिसाब से मुआवजा दिया जाए। जी 13 गाँवों के लोगों के सामने यही समस्या बनी हुई है। अगर ज़मीनें चली जाएंगी तो कैसे पालन पोषण ये लोग अपना करेंगे। और यहाँ पर ज़मीनों का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, लेकिन सरकार अधिग्रहण करने के लिए ज़मीन सर्किल रेट कम होने के कारण मुआवजा कम मिल पा रहा है।